अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बंटो केक की रेसिपी। ये बहुत डिमांडिंग रेसिपी थी और सबसे बड़ी बात है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊँगी कि किस तरह आप एक केक को बेक कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी आपकी और आप इसको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर। इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है, कॉस्ट भी इसकी बहुत कम आती है। तो ये प्रॉपर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप बना सकते हैं घर में बंटो केक और इसे सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और बाउल के अंदर 1 अंडा डाल लेंगे। ये वाली रेसिपी जो है मैं 1 बंटो केक के लिए आपको बता रही हूँ, आप इसके साथ मल्टीपल बना सकते हैं इन रेसिपीज़ को डबल करते हुए। यहाँ पर ये सिर्फ़ 1 केक की रेसिपी है जिसके अंदर हम लोगों ने 1 अंडा लेकर उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और उसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने ली है 30 ग्राम्स। अगर आप लोग ग्राम्स में मेज़र कर रहे हैं तो आपको 30 ग्राम्स चाहिए होगा। अगर आपके पास कप्स हैं और ग्राम्स की मेज़रमेंट नहीं है तो आपको कप्स में 1/4 कप चीनी चाहिए होगी पिसी हुई और इनको वेल कंबाइन कर लेंगे। बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, फ़ॉर्क की मदद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा-सा केक होता है, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और बीट करने के बाद फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर फिर हम शामिल करेंगे ऑयल क्योंकि मैं पहले इसको बीट करना भूल गई थी, तो फिर मैंने अभी इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। ऑयल यहाँ पे हम लोगों ने 20 ग्राम लिया है और 20 ग्राम्स ऑयल इनफ होता है एक बंटो केक के लिए। यहाँ पर हम लोग शामिल कर रहे हैं मैदा। मैदा भी हम लोगों ने 30 ग्राम लिया है मतलब 1/4 कप लिया है और हाफ टी स्पून हम लोगों ने यहाँ पे शामिल किया है बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को हम छान कर शामिल कर लेंगे एक बाउल के अंदर और इसे कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करते हुए हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है वैनिला एसेंस। फ़ोल्ड करने के बाद भी शामिल कर सकते हैं और फ़ोल्ड करने से पहले भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा बंटो केक का बैटर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को बंटो केक के लिए सांचा कौन-सा लेना होगा। मार्केट के अंदर बहुत ईज़िली अवेलेबल है बंटो केक के सांचे। आप 3 इंच वाला भी ले सकते हैं, 4 इंच वाला भी ले सकते हैं। 4 से 5 इंच वाला ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाता है और तकरीबन ये ₹120 से लेकर ₹150 तक सांचा होता है और ये बड़ा ज़बरदस्त सांचा है। आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आप 3 से 4 सांचे लेकर रख सकते हैं क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और आपको एट अ टाइम बेक करना है, तो आप ज़्यादा सांचे भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो चुका था और इसके अंदर हम लोगों ने वैनिला एसेंस शामिल कर दिया है। इस केक को बनाना तो बहुत आसान है और इसको सेल करना भी बहुत प्रॉफ़िटेबल है। मैंने इसकी प्रॉपर कॉस्ट नोट की थी, जो मेरी कॉस्ट आई थी एक बंटो केक पे वो अराउंड ₹380 आई थी। तो ₹380 में आपका बहुत अच्छा बंटो केक बनकर तैयार हो जाता है और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो आप इसको ईज़िली 1000 में सेल कर सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी चार्ज किया जा रहा है मार्केट में। और अगर आप अपनी अच्छी सेल करना चाहते हैं, तो आप रेट कम करके भी सेल कर सकते हैं इसको क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये इतना इनफ होता है कि ईज़िली 3 से 4 लोगों के लिए बहुत होता है और इवन 5 लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं इस केक को। ये बनकर भी बहुत खूबसूरत तैयार हो जाता है और ये बनाना भी बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक केक टिन ले लिया है और इसके जो नीचे हम लोगों ने बटर पेपर लगा लिया था और अगर बटर पेपर आप लोगों के पास नहीं है तो सिर्फ़ सिंपल आप ऑयल लगाकर उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें और इस तरह भी आपका जो पैन है वो बेकिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना बैटर सारा का सारा डाल दिया है सांचे के अंदर और इसको हम बेक कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ओवन है तो आप ओवन के अंदर भी इसको बेक कर सकते हैं और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब ये जैसे ही हमारा केक बेक हो चुका था तो हम लोगों ने इसको डीमोल्ड कर लिया है। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं आपको इसको बेक करने में 20 से 25 मिनट। तो ये हमारा केक बन के तैयार हो चुका था और केक की अच्छी आइसिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केक को रैप करके क्लिंग रैप के अंदर रैप करके आप इसे फ्रिज के अंदर रखते हैं। अगर तो आप ओवरनाइट रखते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मगर मेरे पास टाइम नहीं था इसको रैप करके रखने के लिए, तो इस वज़ह से मैंने इसको थोड़ी ही देर के लिए फ्रिज में रखा था। ओवरनाइट अगर आप रखते हैं तो आपके जो केक के फ्लेवर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह केक के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इसके ऊपर जितनी भी क्रम्ब कोटिंग करते हैं या फिर आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं वो बनाना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। और यहाँ पर मैं 2 तरह के केक आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैंने जो इसका मेथड था वो सेम ही रखा था मगर इसकी आइसिंग सिर्फ़ चेंज की थी आप लोगों को डिज़ाइन दिखाने के लिए कि आप किस-किस तरह इसको ईज़िली डेकोरेट कर सकते हैं। वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा
अभी हाथ उनका साफ नहीं है और वो इज़िली इस केक को किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और व्हिपिंग क्रीम आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिपी व्हिप की यूज़ की थी और उसको लेके व्हिप कर लिया था। आप उसके ऊपर कोई भी कलर दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किन-किन शेड्स के साथ इसको तैयार किया था। यहाँ पर हम इसकी क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे और क्रम्ब कोटिंग आप इसे ईज़िली कर सकते हैं और अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखते हैं तो आपकी क्रम्ब कोटिंग और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। मैंने जब बेकिंग का काम स्टार्ट किया था तो ना तो मेरे पास टर्न टेबल था, ना ये सारी चीज़ें थी, तब भी मैं ये काम कर लेती थी। मगर जैसे-जैसे आपका शौक बढ़ता जाता है, आप चीज़ें खरीदते जाते हैं और आपके लिए ईज़ी होता जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शुरू में ही हर चीज़ हो तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप बेसिक घर की चीज़ों से भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने 2 टायर केक और बहुत सारे केक जो हैं विदाउट टर्न टेबल, विदाउट इन सब चीज़ों के मैंने बनाए हुए हैं और अपने शौक से बनाए हुए। अगर आप लोगों को भी शौक है केक बनाने का और आप बनाना चाहते हैं तो घर में ईज़िली सब चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 एम की नोज़ल ले ली थी और 1 एम की नोज़ल लेने के बाद हम लोग इसके फ्लावर्स बना लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डबल शेड किस तरह आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्रीम के अंदर डार्क ब्लू कलर मुझे चाहिए था, तो मैंने पहले ब्लू कलर का पाउडर मिक्स किया और उसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा येलो कलर ऐड कर दिया था। तो उससे मेरा ग्रीन कलर बन गया था और जो ब्लू कलर था, मैंने दोनों को लेने के बाद एक सीलिंग रैप के ऊपर डाल लिया था। डालने के बाद फ़ोल्ड करने के बाद मैंने उसको पाइपिंग वाले बैग के अंदर डाल लिया था। तो इस तरह आप डबल शेड या 3 शेड्स के भी फ्लावर्स बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आपका कस्टमाइज़ केक कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसे बहुत ही सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल केक्स भी ये बहुत प्यारे लगते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं, साइड्स पे भी मैं इसी तरह इस पे फ्लावर्स बना लूँगी। और अगर आप लोग शुरू-शुरू में काम शुरू कर रहे हैं तो आप बेसिक नोज़ल्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर 1 एम होती है, 2D होती है या फिर पाइपिंग की वो जो फ्रिल वाली नोज़ल होती है, इस तरह की 3-4 नोज़ल्स लेने के बाद भी आप काम शुरू कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी नोज़ल्स होंगी तो आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स बना सकते हैं। बेसिक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो यही नोज़ल्स इस्तेमाल होती हैं, जिससे आप बहुत सारे डिज़ाइन्स बना सकते हैं। तो इसी एक नोज़ल के साथ मैंने दोनों डिज़ाइन बनाए थे, दोनों के दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट के ऊपर मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर के एडिबल स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये केक टेस्ट में भी बहुत मज़े का बना था और वैसे बनाना भी बहुत ईज़ी है। तो ये दूसरा डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी मैंने व्हिपिंग क्रीम व्हिप की थी उसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाउडर कलर लिए थे। पाउडर कलर में मैंने ब्लू कलर के साथ एक कलर बना लिया था क्योंकि मुझे ब्लू कलर यूज़ करना था। तो ये ब्लू कलर के साथ हम मिक्स करते हुए अच्छा सा इसका ब्लू कलर बना लेंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं और प्रेफ़रेबली अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो जेल कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर मेरे पास इस टाइम पे जेल कलर नहीं था और मेरे पास ये पाउडर कलर थे, तो मैं इसको पाउडर कलर के साथ ही बना रही हूँ। पाउडर कलर को आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, वरना इसके थोड़े-थोड़े से चंक्स रह जाते हैं और अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाते। और जो आपके जेल कलर होते हैं, वो ईज़िली इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसका स्टेन भी बहुत जल्दी चला जाता है। तो आप अगर लेते हैं तो आप लोग जेल कलर्स लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके 2 शेड्स बनाए थे। एक तो मैंने ब्लू के साथ येलो मिक्स किया था और ये येलो को मैंने मिक्स करके इसको थोड़ा-सा ग्रीन शेड दे दिया था। तो जैसे ही हम ब्लू के अंदर येलो मिक्स करेंगे तो हमारे ग्रीन कलर का बहुत अच्छा-सा शेड तैयार हो जाएगा। तो 2 कलर्स हमने बनाकर तैयार कर लिए थे और अब आपको मैं बताऊँगी कि मैंने किस तरह इन कलर्स को यूज़ किया और इन कलर्स को यूज़ करते हुए किस तरह आप पाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कलर्स को कंबाइन करके ग्रीन कलर बनाया है। अगर आप लोग कोई शेड बनाना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली अगर आप लोगों के पास वो कलर अवेलेबल नहीं है, तो आप 2-3 कलर्स को मिक्स करके भी उन कलर्स को बना सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना कलर जो है, उसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे केक की आइसिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक अपनी लेयर रखी है, उसको शुगर सिरप के साथ हम लोग सोक कर लेंगे। ये आप आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग कितना इसके अंदर शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है क्योंकि कुछ लोगों को जो केक पसंद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जूसी पसंद होते हैं और कुछ लोगों को इतने ज़्यादा जूसी केक नहीं पसंद होते। तो मुझे पर्सनली जूसी केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको अच्छी तरह से शुगर सिरप के साथ कोट कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आइसिंग की जो नाइफ़ होती है, वो यूज़ नहीं की, मैं स्पैचुला की मदद से क्रम्ब कोट किया है और अब हम इसकी डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 एम की नोज़ल को यूज़ करते हुए सिंपल जो व्हाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम होती है, उसके साथ मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। आप चाहें तो कलरफुल भी इसको बना सकते हैं, मगर मैंने इसको प्लेन रखा था क्योंकि मुझे ब्लू एंड व्हाइट कलर की थीम चाहिए थी।
तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी, आप चाहें तो इसे नीट भी बना सकते हैं, मगर मैंने इसे बहुत जल्दी-जल्दी में फिनिश किया था और मुझे इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी और ये मुझे अपने बेटे की बर्थडे के लिए चाहिए भी था। तो जिस दिन मैंने इसे बेक किया था, उसी दिन मैंने इसकी आइसिंग की थी। इस तरह आप किसी भी केक बोर्ड के ऊपर इसको निकाल सकते हैं और अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए केक बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग पेपर के ऊपर इसको रख कर और लंच बॉक्सेस आपको मिलते हैं, उसके अंदर डालकर आप इसे सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना भी बहुत ईज़ी है, टाइम भी बहुत कम लेता है और इस तरह के आप बहुत सारे केक्स घर में डेली बना सकते हैं, अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेंगे स्प्रिंकल्स के साथ, आप चाहें तो राइटिंग नोज़ल के साथ इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं और जो सबसे छोटी वाली राइटिंग नोज़ल होती है, उसके साथ आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।